काजल देशवाल की चेयरपर्सन की कुर्सी खतरे में है। बीसीए का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा था। अब केस दर्ज होने पर जेल जाने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। काजल देशवाल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। तो बीसीए का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद केस दर्ज हुआ है। जेल जाने का खतरा काजल देशवाल पर मंडरा रहा है। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर देवेंद्र कुथुरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, काजल देशवाल प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। चेयरपर्सन की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। सौरभ, सवाल तो रहे हैं अपना। देवेंद्र, ये जो काजल देशवाल का प्रकरण है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो चेयरपर्सन की कुर्सी खतरे में है और बीसीए का फर्जी प्रमाण पत्र का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, ये कब जाकर जांच हुई है, कब जाकर कार्रवाई की अब बात निकलकर सामने आ रही है और कब से ये धोखाधड़ी का प्रकरण था जब दर्ज किया गया? पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए सौरभ, 2.5 साल पहले जिला परिषद के चुनाव हुए थे। जब भी पंचायत चुनाव हुए थे, अलग अलग पंचायत समिति के, सरपंचों के और जिला परिषद के 3 चरणों में चुनाव हुए थे। करीब 2.5 साल पहले चुनाव जो हुआ था उसमें ज्योति शर्मा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जिला पार्षद का, जीती थी और चेयरपर्सन बन गई थी जी। लेकिन बाद में इस काजल देशवाल ने भी चुनाव लड़ा था। दरअसल ये यूपी की रहने वाली है। शादी से पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ था इनका। शादी इनकी यहाँ पानीपत में हुई, रहने वाली यूपी की है, शामली जिले के आसपास की। तो ज्योति शर्मा बीजेपी की चेयरपर्सन बनी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा अविश्वास प्रस्ताव, उस तरह का आपसी झगड़ा था कोई, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ज्योति शर्मा जो बीजेपी की चेयरपर्सन थी, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, उसको हटा के काजल देशवाल को समर्थन मिला था। जिला पार्षदों ने काजल देशवाल को बनाया था। इसी दौरान करीब 1-1.25 साल तक ये रही है चेयरपर्सन। लेकिन शिकायत की गई, प्रदीप शर्मा इसके पति ज्योति शर्मा के, उन्होंने डीसी को शिकायत की थी कि इसने, काजल देशवाल ने बीसीए का फर्जी सर्टिफिकेट यूपी से बनवाया, चुनाव लड़ा पहले अपने वार्ड से और चुनाव लड़कर जिला पार्षद बन गई, लेकिन ज्योति शर्मा को हटाकर ये चेयरपर्सन बनी थी, क्योंकि महिला के लिए आरक्षित पद है जिला परिषद चेयरपर्सन का। तो 1-1.25 साल पहले देशवाल बनी थी। बड़ी मशक्कत के बाद बहुत शक्ति प्रदर्शन हुआ था दोनों गुटों में। अविश्वास प्रस्ताव के बाद ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था वोटिंग से पहले, उसके बाद ये बन गई थी। लेकिन इसकी शिकायत ज्योति शर्मा के पति प्रदीप शर्मा पीछे लगे हुए थे और प्रूफ जुटाने में लगे थे। पानीपत के एडीसी को सरकार ने जिम्मेदारी दी थी कि आप इसके कास्ट सर्टिफिकेट, बीसीए बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच कराओ। पानीपत के एडीसी डॉक्टर पंकज ने यूपी के एसडीएम को वो भेजकर सत्यता जानी कि क्या ये बैकवर्ड ए क्लास से है कि नहीं है। तो जवाब आया था नहीं है, क्योंकि जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और बीसीए की रिजर्वेशन वाली सीट पर चुनाव लड़ी थी जिला पार्षद का। तो ये करीब 1.5 महीना पहले ये रिपोर्ट आई थी एडीसी के पास कि ये बीसीए का फर्जी सर्टिफिकेट है। एडीसी ने ये ऊपर चंडीगढ़ सीएम ऑफिस गई, क्योंकि जिला पार्षद जनप्रतिनिधि है, बड़ा पद है, तो सीएम ऑफिस से क्लियरेंस हुई है, सीएम ने साइन किए और ये भी कहा कि इस फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो धोखाधड़ी का और जालसाजी की धाराओं के, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। चेयरपर्सन का तो पद गया ही काजल देशवाल का, अब जेल जाने का खतरा हो रहा है। और जो एक्ट में प्रावधान है उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, और नहीं तो मान लो जेल की ज्यादा सख्त सजा नहीं होती तो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित की जाएंगी एज पर एक्ट ऑफ जो एक्ट है। तो चेयरपर्सन की कुर्सी जाने के बाद अब जेल जाने का खतरा हो गया काजल देशवाल का। हालांकि वो अपने बचाव में जो कुछ हो सकता है करेंगी। बिल्कुल, काजल देशवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं पूरे प्रकरण में। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।